ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की कथा। कार्तिक मास का प्रत्येक दिन भगवान विष्णु की उपासना के साथ साथ देवी देवताओं की आराधना के लिए अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से सभी विघ्न दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस तिथि का विशेष महत्व व्रत, स्नान और दान में है। कथा प्रारंभ। प्राचीन समय की बात है। अयोध्या नगरी में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसका नाम था धनपाल। वह बहुत ही धर्मात्मा और दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। प्रतिदिन वह स्नान, दान और पूजा पाठ अवश्य करता था। परंतु एक बार किसी कारणवश उसने कार्तिक शुक्ल चतुर्थी का व्रत और पूजन नहीं किया। उसी रात उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि उसके घर में चारों दिशाओं से अंधकार छा गया है। दीपक बुझ गए हैं और उसके व्यापार की वस्तुएं नष्ट हो रही हैं। भयभीत होकर वह उठा और प्रातःकाल किसी ज्ञानी ब्राह्मण से उसने अपना स्वप्न कहा। ब्राह्मण ने कहा, हे धनपाल, तुमने कार्तिक शुक्ल चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा नहीं की, इसलिए यह संकेत मिला है। आज ही भगवान गणपति का व्रत करो और गजमुखेश्वर की कथा सुनो, तभी तुम्हारे दोष दूर होंगी। व्रत और पूजन। धनपाल ने वैसा ही किया। प्रातःकाल पवित्र नदी में स्नान किया, पीत वस्त्र धारण किए और भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित कर दूर्वा, मोदक, दीप और पुष्पों से पूजा की। उन्होंने विधि विधान से गणेश जी का व्रत रखा और कथा सुनी। कथा का रहस्य। कथा में वर्णन था कि एक बार देवता और असुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। देवता लोग भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव ने कहा, हे देवगण, तुम सब भगवान गणेश की आराधना करो, क्योंकि वे ही तुम्हारे विघ्न हरता हैं। उनके बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। सभी देवता ने कार्तिक शुक्ल चतुर्थी के दिन गणेश जी का पूजन किया। उसी समय गजमुखेश्वर गणेश प्रकट हुए और बोले, हे देवगण, तुमने मेरा आह्वान किया है, मैं तुम्हारे कार्य को सिद्ध करूंगा। तब भगवान गणेश ने असुरों के मस्तिष्क में मोह उत्पन्न किया। वे आपस में लड़ने लगे और अंततः देवता विजय प्राप्त कर सके। कथा का फल। यह कथा सुनने के बाद धनपाल ने भी उसी दिन ब्राह्मणों को दान दिया, गणेश जी की आरती उतारी। उसी रात उसे स्वप्न में गणेश जी के दर्शन हुए। भगवान बोले, हे भक्त, तुमने मेरा व्रत पूर्ण किया है। अब तेरे घर में कोई विघ्न नहीं रहेगा। तेरे व्यापार में वृद्धि होगी और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। अगले ही दिन से उसके घर में खुशियाँ लौट आई। उसका व्यापार तेजी से बढ़ा। घर में धन संपत्ति आने लगी और उसके सारे कष्ट दूर हो गए। व्रत विधि। प्रातःकाल स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण करें। भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। दूर्वा, मोदक, पुष्प और चंदन से पूजा करें। ओम गणपति नमः मंत्र का जप करें। गणेश चतुर्थी की कथा सुनें। अंत में आरती करें और ब्राह्मणों को भोजन और दान दें। फलश्रुति, जो कोई भक्त श्रद्धा और भक्ति से कार्तिक शुक्ल चतुर्थी का व्रत करता है, उसके जीवन के समस्त विघ्न दूर हो जाते हैं। उसके परिवार में सुख, शांति, सौभाग्य और समृद्धि का वास होता है। भगवान गणेश उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और उसे बुद्धि, बल और सिद्धि प्रदान करते। श्री गणेशाय नमः। ओम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।